80 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक मासूम से दिखने वाले हीरो ने अपनी पहली ही फिल्म से सभी का ध्यान खींच लिया। इन्होंने अपनी पहली फिल्म से ऐसी लोकप्रियता पाई कि लोग उनके दीवाने हो गए। उनकी सफलता इतनी जबरदस्त थी कि सलमान खान ने एक बार कहा था, मेरा स्टारडम उनके स्टारडम का 10% भी नहीं है और मैंने किसी का ऐसा स्टारडम नहीं देखा। एक मशहूर अभिनेता के बेटे होने के साथ साथ इनकी संजय दत्त के साथ गहरी दोस्ती थी। संजय दत्त ने एक बार उनके बारे में कहा था कि वो उनके लिए अपना खून भी बहा सकते हैं। इस एक्टर की निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही। पहले उनकी सगाई राज कपूर की बेटी रितु नंदा से हुई थी, लेकिन उनके दिल में किसी और के लिए जगह थी। बाद में उनकी शादी किसी और से हुई। इस शादी के बाद संजय और कुमार गौरव की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई और दोनों परिवार के और भी करीब आ गए। ये 80 के दशक में राजेंद्र कुमार के बेटे के रूप में हिंदी सिनेमा में आए थे। इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से खूब शोहरत पाई। उनके मासूम चेहरे और शानदार अभिनय ने उन्हें रातों रात एक स्टार बना दिया। मगर जैसे जैसे समय बीता, उनका करियर कई चुनौतियों से घिरता गया और सफलता धीरे धीरे उनसे दूर होने लगी। इंडस्ट्री में लोगों की मदद के लिए मशहूर सलमान खान ने भी इनकी कई बार मुश्किल हालात में मदद की, जिसका जिक्र सलमान ने खुद इंटरव्यूज में किया है। इसके बावजूद इनका करियर एक विवाद के चलते गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। ऐसी भी बातें सामने आई कि कुछ घटनाओं के चलते उनकी छवि को ठेस पहुंची और उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके पिता राजेंद्र कुमार को अपना बंगला भी बेचना पड़ा। हाल ही में लगभग 43 साल बाद इस कहानी के कुछ पहलुओं पर दोबारा चर्चा शुरू हुई है। इन सभी घटनाओं की सच्चाई और इनके सुपर स्टारडम की कहानी के और पहलू जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि उनकी जिंदगी की इस यात्रा में अभी भी कई अनकहे पहलू छिपे हैं। कुमार गौरव हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सितारे हैं जिनका जीवन और करियर एक आकर्षक कहानी है। उनका जन्म 11 जुलाई 1960 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार हिंदी फिल्म उद्योग के दिग्गज अभिनेता थे और उनकी मां का नाम शुक्ला कुमार था, जो एक गृहिणी थी। कुमार गौरव की 2 बहनें डिंपल और मनोरमा भी थी। कुमार गौरव का असली नाम मनोज कुमार था, जिसे उनके पिता ने फिल्मों में कदम रखने से पहले बदल दिया था। कुमार गौरव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के प्रसिद्ध बिशप कॉटन स्कूल से प्राप्त की। बचपन से ही उन्हें अपने पिता का स्टारडम देखने का मौका मिला। इस स्टारडम ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और यह तय कर लिया कि अगर वे कुछ करेंगे तो वह केवल एक्टिंग होगी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जब वह शिमला से घर वापस आए तो उन्होंने अपने पिता से अपनी हीरो बनने की इच्छा जाहिर की। राजेंद्र कुमार ने उनके इस इरादे को गंभीरता से लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुमार को पहले एक स्क्रीन टेस्ट देना होगा। यदि वह उसमें सफल होते हैं तो ही वह उनके लिए एक फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। कुमार गौरव ने अपने पिता की शर्त मान ली और स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन वह उसमें फेल हो गए। इसके बाद राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और एक्टिंग इतनी आसानी से नहीं आती। राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को अपने गहरे दोस्त राज कपूर के पास भेजा, जहां राज कपूर उस समय अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे। कुमार ने वहां लगभग 2 साल तक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया और फिल्म उद्योग के कामकाज को समझा। इस दौरान उन्होंने अभिनय के कई पहलुओं को सीखा। 2 साल के अनुभव के बाद कुमार गौरव ने अपने पिता से एक बार फिर कहा कि वह पूरी तरह से तैयार हैं और अब वह हीरो बनना चाहते हैं। राजेंद्र कुमार ने फिर से उन्हें स्क्रीन टेस्ट देने के लिए कहा। इस बार राज कपूर और राजेंद्र कुमार के सामने स्क्रीन टेस्ट आयोजित किया गया। जब कुमार ने टेस्ट दिया तो वह बहुत नर्वस हो गए और अपने प्रदर्शन के दौरान एक भी शब्द नहीं बोल पाए। यह देखकर राजेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने राज कपूर जैसे महान निर्देशक के साथ 2 साल काम किया और फिर भी कुछ नहीं सीखा। इससे वह निराश हो गए। हालांकि राज कपूर ने कुमार को प्रोत्साहित किया
और उन्हें रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल भेजा। वहां उन्होंने लगभग 6 महीने तक एक्टिंग का कोर्स किया, जहां उन्होंने अभिनय की बुनियादी बातें सीखी। कोर्स खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार ने कुमार के लिए एक फिल्म बनाने की योजना बनाई। इस फिल्म में काम करने से पहले राजेंद्र कुमार ने कुमार का नाम मनोज कुमार से बदलकर कुमार गौरव रख दिया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उन दिनों हिंदी फिल्मों में मनोज कुमार एक बहुत बड़ा नाम था। राजेंद्र कुमार को डर था कि यदि उनका बेटा इसी नाम से फिल्म में आएगा तो वह मनोज कुमार की छाया में दबकर रह जाएगा। साल 1981 में कुमार गौरव ने लव स्टोरी फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में धमाकेदार डेब्यू किया। यह फिल्म न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रही, बल्कि कुमार गौरव के करियर को भी एक नई दिशा दी। उनकी मासूमियत और अभिनय की शैली ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लव स्टोरी ने कुमार गौरव को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे के अपोजिट सुलक्षणा पंडित की बहन विजेता पंडित को लिया। यह फिल्म न केवल हिट हुई, बल्कि विजेता पंडित, जो उस समय सिर्फ 14 साल की थी, इन्होंने भी अपने करियर की नई शुरुआत की। कुमार गौरव का मासूम चेहरा और चॉकलेटी लुक्स ने उन्हें तत्कालीन दर्शकों का प्रिय बना दिया। उनकी पहली फिल्म की सफलता के बाद सभी फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। 3 से 4 साल तक उनके पास फिल्मों की भरपूर मांग थी। उस समय के किशोरों ने उनके किरदार को अपनी असल जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया था। कुमार गौरव की सफलता का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले वर्ष 1982 में उन्होंने 2 और फिल्में की, तेरी कसम पूनम ढिल्लों के साथ और स्टार रति अग्निहोत्री के साथ। हालांकि इन दोनों फिल्मों के गाने तो पॉपुलर हुए, लेकिन यह फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो सकी। साल 1983 में कुमार गौरव ने लवर और रोमांस जैसी 2 फिल्में की। इनमें से लवर को उनके पिता ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन दुर्भाग्य से ये भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद 1984 और 1985 में उनकी 4 फिल्में आई, हम हैं लाजवाब, ऑलराउंडर, एक से भले 2, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई। इस तरह कुमार गौरव का करियर तेजी से गिरने लगा। पहले जो स्टारडम उन्होंने हासिल किया था, अब वो धीरे धीरे खोता जा रहा था। फिल्म मेकर्स ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। इस कठिनाई के समय में राजेंद्र कुमार ने उनके लिए एक नई फिल्म बनाई, जिसका नाम था नाम, जो साल 1986 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन इस फिल्म में संजय दत्त भी थे और फिल्म की सफलता का सारा श्रेय उन्हें मिला। फिल्म नाम की सफलता के बाद कुमार गौरव को कुछ और फिल्में मिली, जैसे दिल तुझको दिया, आज गूंज जरूरत है, मेरी जान, प्रतिज्ञाबद्ध और सियासत। लेकिन ये सभी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। उनके करियर में निरंतर गिरावट देखने को मिली। जब कुमार गौरव ने महसूस किया कि फिल्म मेकर्स उनसे दूरियां बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने पिता राजेंद्र कुमार पर दबाव डाला कि वे उनके लिए फिर से एक फिल्म प्रोड्यूस करें। हालांकि इस समय राजेंद्र कुमार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। उन्होंने पहले ही कई फिल्में प्रोड्यूस करके अपना पैसा खो दिया था और उन्होंने अब नई फिल्म बनाने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुद्दे पर पिता और पुत्र के बीच काफी गर्मागर्मी हुई। उनकी मां शुक्ला कुमार को बीच में आकर राजेंद्र कुमार को समझाना पड़ा कि वे कुमार गौरव के लिए एक फिल्म प्रोड्यूस करने को तैयार हो जाएं। अंततः राजेंद्र कुमार ने उनकी मांग स्वीकार की, लेकिन इस बार उन्होंने उनके अपोजिट माधुरी दीक्षित को कास्ट किया, जो उस समय की सबसे टॉप एक्ट्रेस थी। साल 1993 में आई फिल्म फूल भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसके परिणाम स्वरूप राजेंद्र कुमार कर्ज में डूब गए और इसके बाद कुमार गौरव के लिए कोई और फिल्म नहीं बना पाए। साल 1996 में उनकी एक पुरानी रुकी हुई फिल्म सौतेला भाई रिलीज हुई, लेकिन यह भी बाकी फिल्मों की तरह असफल रही। इस प्रकार एक समय का सुपरस्टार जो अपने चॉकलेटी लुक्स और मासूमियत के लिए जाना जाता था, अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गया। इसके बाद 4 साल बाद साल 2000 में कुमार गौरव की फिल्म गैंग रिलीज हुई। बॉलीवुड में उनकी आखिरी उपस्थिति 2002 में मल्टी स्टारर फिल्म
कांटे में देखी गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन उन्हें इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे वे फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। इसके बाद उन्होंने 2004 में हॉलीवुड फिल्म गुआना 1833 में भी काम किया। अब बात करते हैं उनके करियर का बुरा हाल कैसे हुआ और कैसे फिल्मी दुनिया का उगता सूरज अचानक अस्त हो गया। कुमार गौरव ने अपनी पहली फिल्म में 14 साल की विजेता पंडित के साथ काम किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उनका अफेयर शुरू हो गया। जब यह बात उनके पिता राजेंद्र कुमार के कानों तक पहुंची तो उन्हें यह बिल्कुल गवारा नहीं था। उन्होंने कुमार गौरव को समझाया कि वह उनके लिए एक राजकुमारी लाएंगे, लेकिन कुमार गौरव ने उनकी बात नहीं मानी। जब राजेंद्र कुमार ने देखा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा तो उन्होंने अपने दोस्त राज कपूर से संपर्क किया और अपने बेटे की सगाई राज कपूर की बेटी से करवा दी। हालांकि सगाई होने के बाद भी कुमार गौरव ने विजेता के साथ मिलना जुलना नहीं छोड़ा। एक दिन विजेता की मां ने उन्हें कहा कि अब उनकी सगाई हो गई है और उन्हें विजेता के घर नहीं आना चाहिए। इस पर कुमार गौरव ने कहा, आंटी, अगर मैं शादी करूंगा तो आपकी बेटी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। विजेता की मां, जो कृष्ण भक्त थी, ने उनसे कसम खाने को कहा कि वह विजेता से ही शादी करेंगे। कुमार गौरव ने कसम खाई और इसके बाद उनका मिलना जुलना जारी रहा। इस दौरान उनकी फिल्म सुपरहिट हो गई और फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए कतार में लग गए। उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम करने के लिए अनुबंध भी किए, लेकिन जब उनके प्यार की बातें फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई तो यह बात रीमा कपूर के साथ उनकी सगाई को तोड़ने का कारण बन गई। राजेंद्र कुमार को यह बात बहुत बुरी लगी क्योंकि उनके साथ उनकी पुरानी दोस्ती भी टूट गई थी। राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव को साफ कहा कि जिस लड़की के कारण इतनी पुरानी दोस्ती टूटी है वह इस घर की बहू नहीं बन सकती है। इसके बाद उन्होंने विजेता को सभी फिल्मों से बाहर निकलवाने का प्रयास किया, जिससे यह सुपरहिट जोड़ी टूट गई। कुमार गौरव को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि फिर कभी उन्होंने विजेता के साथ काम नहीं किया और दर्शक इस जोड़ी को फिल्मों में खोजते रह गए। इसके बाद कुमार गौरव ने धीरे धीरे विजेता से भी अपना रिश्ता तोड़ लिया और उनका अफेयर सुनील दत्त की बेटी नम्रता दत्त से शुरू हो गया। इस प्रकार उनकी वह कसम भी टूट गई जो उन्होंने पवित्र माला पर हाथ रखकर खाई थी। माना जाता है कि इन्हीं दिनों से उनकी किस्मत भी उनका साथ छोड़ने लगी और वह धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में असफलता का सामना करने लगे। साल 1984 में उन्होंने नम्रता दत्त से धूमधाम से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, सांची और सिया। कहा जाता है कि विजेता वाले इस मामले के बाद राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव को नई एक्ट्रेसेस के साथ काम करने पर भी रोक लगा दी। जब उनकी फिल्म लव स्टोरी हिट हुई, उसी दौरान मंदाकिनी फिल्मों में कदम रखने जा रही थी। हालांकि कुमार गौरव ने अपने पिता के प्रतिबंध के कारण मंदाकिनी के साथ फिल्म करने से मना कर दिया। जब कुमार गौरव एक सफल फिल्म के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उनके द्वारा रिजेक्ट की गई हीरोइन को राज कपूर ने अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में लॉन्च कर दिया। यह फिल्म 1985 में रिलीज हुई और सुपरहिट रही, जिसमें मंदाकिनी का किरदार प्रमुख था। इस तरह मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई, जबकि कुमार गौरव की लगातार फिल्में फ्लॉप होती गई। 1986 में एक प्रोड्यूसर ने मंदाकिनी को लेकर कुमार गौरव के साथ एक फिल्म बनाने का सोचा, लेकिन जब मंदाकिनी ने उनका नाम सुना तो उन्होंने प्रोड्यूसर को फिल्म के लिए मना कर दिया। इस प्रकार समय ने अपना रंग बदला और कुमार गौरव का करियर गिरावट की ओर चला गया। सलमान खान, जो आज भी कुमार गौरव के बड़े फैन हैं, ने एक इंटरव्यू में गौरव की दरिया दिली का जिक्र किया। सलमान ने बताया कि जब वह अपने शुरुआती दिनों में कुमार गौरव से मिले तो उनकी जीन्स फट गई थी। कुमार गौरव ने तुरंत सलमान से कहा कि वह अपनी वेस्ट का साइज बताएं और फिर उन्होंने एक नए ब्रांड की 50 से 60 जीन्स लाकर सलमान के सामने रख दी, यह कहते हुए कि वह अपनी पसंद की जीन्स चुन सकते हैं। यह घटना साबित करती है कि कुमार गौरव न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। सलमान खान ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी कुमार गौरव जैसा सुपरस्टार नहीं देखा और उनका खुद का स्टारडम इस महान अभिनेता के सामने कुछ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि संजय दत्त, जो कुमार गौरव के रिश्तेदार हैं, जब 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट केस में फंसे
तब कुमार गौरव और राजेंद्र कुमार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इस कठिन समय में कुमार गौरव ने अपनी दोस्ती साबित की। एक बार संजय ने अपने बयान में यहाँ तक कहा कि कुमार गौरव के लिए वह अपना खून भी बहा सकते हैं। हालांकि कुमार गौरव अपने पिता के स्टारडम को कायम नहीं रख पाए और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। उनके करियर की शुरुआत बहुत शानदार थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने फिल्में करना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई व्यवसायों में भागीदारी करने का निर्णय लिया। आज कुमार गौरव मालदीव्स में ट्रैवलिंग बिजनेस चला रहे हैं और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। इसके साथ ही वे प्रकृति प्रेमी होने के नाते गोवा में अपने घर पर समय बिताते हैं। 2013 में एक इंटरव्यू में कुमार गौरव ने बताया कि उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर नहीं होते, इसीलिए वे फिल्मों से दूर हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की कमी नहीं खलती, क्योंकि जो कुछ भी वे कर रहे हैं उसमें उन्हें खुशी मिल रही है। इस तरह कुमार गौरव अपने परिवार के साथ एक संतोषजनक और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि कुमार गौरव, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से सभी का दिल जीत लिया था, फिर से वही सफलता क्यों नहीं पा सके? क्या यह उनके द्वारा तोड़ी गई पवित्र कसम का परिणाम था, या किस्मत का खेल था, या उनके पिता द्वारा लिए गए गलत फैसले? ये सवाल आज भी दर्शकों के मन में है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। नमस्कार।